बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास वजीफा बताने जा रहे हैं जो दूसरे अशरे में पढ़ने वाला खास वजीफा है। आप सभी को मालूम है कि एक अशरा खत्म हो गया है, ये रहमत का अशरा था। अब दूसरा जो अशरा शुरू होगा वो मगफिरत का अशरा है। जो कोई भाई और बहन कहते हैं कि अब दूसरा अशरे में जो मगफिरत का अशरा है, अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखा है कि जो गुनाह करते हैं और अल्लाह से इस मगफिरत के अशरे में गुनाह की तौबा कर लेते हैं, अल्लाह उसको माफ कर देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपनी उम्मत पे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस चीज का इनाम रखा है, जैसे हर चीज का इनाम होता है, अल्लाह ने रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये इनाम रखा है कि आप मगफिरत तलब करोगे मैं आपको माफ कर दूंगा। आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना होगा। कबीरा गुनाह बिना तौबा के माफ नहीं होता, सगीरा गुनाह अगर हम कोई अमल करते हैं उससे भी माफ हो जाता है। एक सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी मैं गुनाह करूं, अल्लाह से माफी मांगू तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ अल्लाह आपको माफ कर देगा। फिर वो सहाबा दोबारा कहने लगे, दोबारा गुनाह किया, फिर अल्लाह मुझे माफ कर देगा। फिर वो कहने लगे कि हाँ दोबारा भी माफ कर देगा। फिर कहने लगे मैंने तिबारा गुनाह किया, फिर माफी मांगी, फिर माफ कर देगा कि जी हाँ तिबारा भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा। फिर कहा कि 4 बार अगर गुनाह करा जब भी माफ कर देगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जब तक माफ कर देगा तुम तौबा करते करते थक जाओगे, अल्लाह तुम्हें माफ करते करते नहीं थकेगा। ये दूसरे अशरे में मगफिरत का ऐसा जरिया है और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए खास तस्बीह है जिसके पढ़ने से आपके घर में जो मुश्किलात है वो खत्म हो जाएंगी, परेशानी है दूर हो जाएगी, रंज गम है खत्म हो जाएंगे, कारोबार में रुकावटें खत्म हो जाएगी। कारोबार चलता चलता रुक गया हो, आप में उसमें कोई तरक्की नजर नहीं आ रही हो, कारोबार से परेशान हो गए हो, अपना कोई काम नहीं हो, दूसरे की मजदूरी कर रहे हैं, मालिक बहुत परेशान करता है, तो ऐसे खास तस्बीह को पढ़ लेना, उससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने काम से नवाजेगा। जब अल्लाह अपने काम से नवाजेगा तो अल्लाह किसी के आगे मोहताज होने के लिए नहीं छोड़ेगा, सिर्फ अपना मोहताज रखेगा, किसी बंदे का मोहताज नहीं रखेगा। अल्लाह तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से रोजी देगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से पैसों से नवाजेगा जहाँ पे आपने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह इतना मेहरबान, कदरदान, शफीक है, रहमान है, उसको हर चीज आसान है। अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो जर्रे जर्रे का मालिक है, वो पत्थर के नीचे कीड़े को रिस्क पहुंचाने वाला मौला है। तो अपने बंदे की फरियाद क्यों नहीं सुनने का, वो अपने बंदे की परेशानी क्यों दूर नहीं करने का, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात ही ऐसी है कि जिससे मांगो तो वो कभी उगती नहीं है, उससे मांगो तो वो राजी हो जाता है। हमें ही मांगना नहीं आता, हमें अल्लाह के खजाने लेने नहीं आते, अल्लाह के खजाने लाबरेज हैं और वो जो भी देगा हमें अता करेगा, हमें लेना नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी ऐसी जगह से रोजी दी है, ऐसी ऐसी जगह से हमें नवाजा है कि अगर हम गौर और फिक्र करें तो अल्लाह की एक एक चीज का भी शुक्रिया कभी जिंदगी भर भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे ऊपर है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हर नेमतों से नवाजता है, हमें उसका अंदाजा नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह के सामने कोई भी परेशानी, कोई भी हाजत अगर रख दी तो वो मुश्किल नहीं है कि अल्लाह आपकी दूर कर देगा, मगर यकीन और तवक्कुल के साथ, अल्लाह की ज़ात पे भरोसे के साथ अगर आप कोई दुआ या कोई फरियाद अल्लाह के सामने पेश करें, हर जायज़ दुआ पूरी होगी इंशाअल्लाह। आपने इस खास वजीफे को पढ़ना है। दूसरे अशरा शुरू होने से पहले आपने 10वें रमज़ान से लेके 20वें रमज़ान तक इस तस्बीह को पढ़ना है, इस वजीफे को करना है। सबसे पहले ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। 1 मरतबा पढ़ ले या 3 मरतबा पढ़ ले, जैसे आप पे वक्त हो इतनी मरतबा पढ़ ले। उसके बाद आपने पढ़ना है
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں وہی درود پڑھنا ہے جو اول پڑھا ہوگا، جتنی مرتبہ پڑھا ہوگا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کرے، جس مقصد کے لیے کرے، دل میں رکھ لینا، اور جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اللہ کے سامنے اپنی وہ حاجت رکھ دینا، اللہ کے سامنے وہ اپنی پریشانی رکھ دینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل کے ساتھ کرو گے تو اللہ سب کچھ آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اگر آپ کو اسلامی بیانات اور وظیفے سننے میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔